नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन नागलोक की रहस्यमयी गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे दो बेहद शक्तिशाली और असाधारण नाग कन्याओं की, उलूपी और मां मनसा देवी। ये दोनों ही सर्प जगत की धुरी हैं, लेकिन इनकी कहानियां हमें बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बार जरा सोचकर देखिए, एक स्त्री उस समय अपनी असीमित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती है जब पूरी दुनिया उसके वजूद तक को नकारने पर तुली हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आघात, दर्द और उस कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने इन दो पौराणिक शक्तियों को गढ़ा। आज हम इसी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। नागलोक की पुत्रियां। अब इन दोनों के सफर और इनके संघर्षों को असल में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस रहस्यमयी दुनिया में चलना होगा जहां से इनकी शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, पाताल में बसे एक ऐसे लोक की जहां सूरज की रोशनी तो कभी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वहां कभी अंधेरा नहीं होता। ये है नागलोक। यहाँ के विशाल महल, यहाँ के रास्ते सब जादुई मणियों की चमक से जगमगाते हैं। ये आधे इंसान और आधे सर्प रूप वाले जीवों की एक बेहद प्राचीन और जटिल सभ्यता है। उलूपी और मनसा देवी दोनों ही इस संस्कृति की रक्षक हैं। इनकी अपार शक्तियां इसी जादुई लोक से आती हैं और यही वो दुनिया है जो इनके किरदारों को इतनी गहराई देती है। दर्द से हुआ जन्म। पता है, इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या है? वो ये है कि इन दोनों का ही जीवन अकल्पनीय और गहरे दर्द के साथ शुरू हुआ। आइए देखते हैं कैसे। बचपन के इन शुरुआती आघातों ने इन्हें हमेशा के लिए बदल के रख दिया। शुरुआत करते हैं मां मनसा देवी से। उनका तो जन्म ही अपने आप में एक कड़ा संघर्ष था। भगवान शिव के विष या उनके मस्तिष्क से उत्पन्न होने के बाद बचपन में ही माता पार्वती ने गुस्से में आकर उनकी एक आंख जला दी। जरा सोचिए। और जब वो बड़ी हुईं, विवाह हुआ, तो गर्भवती होने के बावजूद उनके पति महर्षि जरत्कारु ने उन्हें एक छोटी सी बात पर हमेशा के लिए छोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब देवताओं ने भी देवलोक में उन्हें वो सम्मान देने से साफ इनकार कर दिया जिसकी वो असल में हकदार थीं। उन्हें हर कदम पर सिर्फ तिरस्कार मिला। लेकिन इसी दर्द ने उनके अंदर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता था। और दूसरी तरफ है राजकुमारी उलूपी। देखिए, जहां मनसा देवी का तिरस्कार सबके सामने था, वहीं उलूपी का दर्द एक शांत, खामोश शोक था। नागों के सबसे बड़े दुश्मन गरुड़ के हाथों उनके पहले पति की मृत्यु हो गई और वो जवानी में ही विधवा हो गई। बाद में अर्जुन से उनका विवाह तो हुआ, पर वो फिर भी अकेली ही रहीं। लेकिन सबसे बड़ा दुख वो तब आया जब कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में उनका अपना शूरवीर बेटा इरावान वीरगति को प्राप्त हो गया। एक प्रेमिका, एक पत्नी और एक मां के रूप में उलूपी ने निस्वार्थ प्रेम की खातिर इस अकल्पनीय दर्द को बिल्कुल चुपचाप सह लिया। संघर्ष के दो मार्ग। दर्द तो दोनों को मिला है ना, लेकिन उस दर्द से निपटने का, उस संघर्ष को जीने का उनका तरीका बिल्कुल अलग था। और सच कहूं तो यहीं से हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से एकदम उलट हैं। एक ओर उलूपी का रास्ता है मौन बलिदान का। वो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। अपने निस्वार्थ प्रेम के बदले में उन्हें कोई यश, कोई इनाम नहीं चाहिए। उनका पूरा जीवन बस दूसरों को देने में बीता है। वही दूसरी ओर मनसा देवी का रास्ता है प्रचंड विद्रोह का। वो छिप कर नहीं बैठती, वो डंके की चोट पर अपनी पहचान और सम्मान की मांग करती हैं। वो अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल करके इस दुनिया को अपना सम्मान करने, अपनी वंदना करने पर मजबूर कर देती हैं। मनसा देवी के अंदर की इस आग को ये शब्द बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। अगर देवलोक मुझे नकारता है तो मैं मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करूंगी। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसी स्त्री की हुंकार है जिसे उसके परिवार ने, समाज ने, औरतों और देवताओं ने भी ठुकरा दिया था। लेकिन उसने हार मानकर रोने के बजाय अपनी शर्तों पर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करने की ठान ली। जीवन और मृत्यु के रक्षक। अब हम इन दोनों कहानियों के सबसे चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं। ये वो मकाम है जहां इन दोनों स्त्रियों ने सीधे मौत को चुनौती दी और उसे पलट कर रख दिया। आपको याद होगा जब वसुओं के श्राप के चलते अर्जुन की मृत्यु उनके ही बेटे बभ्रुवाहन के हाथों हुई थी। तब उलूपी ने चुपचाप अपनी नागमणि का इस्तेमाल किया और अपने निस्वार्थ प्रेम की बदौलत अर्जुन को फिर से जीवित कर दिया। बिना किसी दिखावे के,
बिना किसी अहंकार के। इसके बिल्कुल उलट मनसा देवी ने पहले लखींदर के प्राण लिए और फिर स्वर्गलोक में सारे देवताओं के सामने उसे वापस जीवित कर दिया। उनका मकसद एकदम साफ था, उस अहंकारी व्यापारी चांद सौदागर का घमंड चकनाचूर और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना। आप देख रहे हैं, एक ने मृत्यु को खामोशी से हराया और दूसरे ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। और दिलचस्प बात तो यह है कि यहीं पर आकर इन दोनों की कहानियां एक गहरे जादुई सूत्र में बंध जाती हैं। देखिए, उल्लूपी ने अर्जुन को बचाने के लिए जिस शक्तिशाली नागमणि का इस्तेमाल किया था, वो मणि और उसका सारा जादुई ज्ञान असल में मां मनसा देवी के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि मनसा देवी सर्पों और नागों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हर नाग शक्ति उन्हीं के अधीन है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उल्लूपी के उस शांत और निस्वार्थ बलिदान के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, उसका मूल स्रोत मनसा देवी ही थीं। जीवन देने वाला ये प्राचीन जादू इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ जोड़ देता है। लैंगिक गतिशीलता की प्राचीन परछाइयां। अगर हम इन चमत्कारी घटनाओं से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखें, तो ये कहानियां हमें प्राचीन दुनिया के समाज, वहां की परंपराओं और लोगों की सोच के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। हमारी प्राचीन लोक कथाओं में स्त्री शक्ति के मुख्य रूप से दो अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। एक है शांत और समर्पित सहायिका, बिल्कुल उल्लूपी की तरह। समाज इन्हें बहुत पसंद करता है क्योंकि ये बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ मांगे अपना कर्तव्य निभाती हैं और अपना सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। और दूसरी तरफ है सीमाओं को तोड़ने वाली विद्रोही शक्ति, मनसा देवी की तरह, जो समाज के बनाए बंधनों को नहीं मानती, अपनी जगह खुद छीन कर लेती हैं और अपना न्याय खुद करती हैं। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इतिहास में स्त्री की इच्छा शक्ति और उसके प्रभाव को किन दो बिल्कुल अलग नजरियों से तौला जाता था। और इसी के साथ हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इतिहास पर सबसे गहरी छाप आखिर कौन छोड़ता है? शांत सहनशीलता या फिर मुखर विद्रोह? क्या बिना किसी श्रेय के अपना सब कुछ न्योछावर कर देना ज्यादा महान है, या फिर अपने अधिकारों और अपने सम्मान के लिए पूरी दुनिया से टकरा जाना? हमारी प्राचीन ग्रंथों की ये कहानियां आज भी हमें इन संघर्षों पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, आज के इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।